लंबे समय से बाजार आपके आईपीओ का इंतजार कर रहा था। थोड़ा सा बारीकी को समझेंगे, बिजनेस को समझते हैं। और ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपकी लगभग सभी जानते हैं, और यूट्यूब पे आपके 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? सब जोड़ के इट विल बी क्लोज टू 12 करोड़ राइट नाउ। 12 करोड़ के आसपास करीब है, 120 मिलियन हो जाएगा। तो ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपकी सभी जानते हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रेजेंस कैसी है और वहाँ पर क्या एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं आप? तो ऑफलाइन हमारा ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन कुछ हमें अलग से देखना होता है, हमें ऑनलाइन से ही देखना होता है। हमारे ऐप के अंदर हर महीने कुछ 2.5 करोड़ बच्चा आता है, जिसको हम माऊ बोलते हैं। हम उन बच्चों की जियो लोकेशंस देखते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं, और उसके हिसाब से अपने ऑफलाइन सेंटर प्लॉट करते हैं कि वेयर वी शुड गो। तो हमारा ऑफलाइन खोलने का डिसीजन हमारे ऑनलाइन से लिंक्ड होता है। आज भी हमारे 80% जो एडमिशन होते हैं वो हमारे ऑनलाइन से ही आते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे ऐप के डाउ माउ से ही डिसाइड होती है कि हमें कहाँ पे ऑफलाइन खोलना है। इनिशियली हमने ऑफलाइन सेंटर्स खोले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मतलब सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खोले, क्योंकि वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ज़्यादा थी। और बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि दे हैव टू ट्रैवल टू कोटा, वहाँ पे जाके हॉस्टल में रहना और बहुत महंगी फीस देना। तो हमारा प्लान ये था कि उनके घर के कितना नज़दीक एक ऑफलाइन सेंटर खोल सकते हैं, जिससे उसको खाना भी अच्छा मिले, अपने घर पे भी रह सके, और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। तो हाइपर लोकल सेंटर्स हम खोल रहे थे। लास्ट 2 years के अंदर हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग थे ऑफलाइन के अंदर इंडिया में। वी ओपन क्लोज टू 170, हमने 170 सेंटर खोले पिछले 2 साल के अंदर, जो कि लोग 60-70 सेंटर खोलते हैं जनरली। और वो ग्रोथ इसीलिए आ पाई क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास ऑनलाइन में वो बच्चा ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसके बाद यहाँ से अभी मैं देखूं तो ऑफलाइन के अंदर हम शायद 7वें नंबर पे होंगे इंडिया में। बात करें अगर सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब ही आप समझ लीजिए, तो उससे फिलहाल के लिए कितनी रेवेन्यू आती है आपकी एनुअली? कुछ नहीं, दैट कंसिडरेबल नहीं है। साल भर का आई थिंक 6-7 करोड़ रुपए होगा। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, रफली इसके आसपास है कुछ। एंड आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट होता है आप उसकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, तो जो रियलाइजेशन है आप कैसे ग्रो करने का प्लान करते हैं और इसके पीछे क्या तर्क होता है? सो फंडामेंटली, लेकिन जो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का विजन क्या है। लेकिन हमने ये कंपनी क्यों स्टार्ट करी? कोविड था, बच्चे सारे परेशान थे, सारे ऑनलाइन प्लेयर्स अपनी प्राइस बढ़ा रहे थे, लेकिन देन वी आर बॉर्न आउट ऑफ कोविड। हमने लेकिन सबसे अफोर्डेबल लर्निंग कोर्स निकाला, जो कि मात्र 3,500 रुपये में साल भर की पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट्स की लाइव लर्निंग, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्टिंग, एवरीथिंग पुट टुगेदर। क्योंकि इंडिया का बच्चा सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा था, उसके पास में गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर लर्निंग का एक्सेस ही नहीं था। हमने उस भारत को टारगेट किया जो कि बहुत बड़ा भारत है, जो 95% इंडिया है, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा था, उसके पास में गुड क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं था। लेकिन वो मार्केट हमने टारगेट किया। लेकिन तो उस भारत के लिए हम स्टैंड करते हैं, और फंडामेंटली जो बेस बैच की प्राइसेस हैं हम नहीं बढ़ाना चाहते। द ईजिएस्ट वे टू डबल द रेवेन्यू इज उसकी प्राइस डबल कर दो। लेकिन कंपटीशन तो 10 टाइम्स मोर प्राइसेस पे है, बट दिस इज नॉट द विजन ऑफ द कंपनी। द विजन ऑफ द कंपनी इज टू टीच एवरी किड इन भारत। गांव देहात मोहल्ले का जो बच्चा है, जिसके पास में अच्छे टीचर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम लेकिन सालों से रही है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम लेकिन इन कंट्री, उसको सॉल्व करना है। और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ बिकम रियलिटी नाउ। तो भारत के अलावा भी कहीं फोकस करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो आपका बना ही हुआ है? नहीं, वी आर नॉट अलाउड। आप बात समझो इसको। हम सेंटिमेंटली ये चीज़ हमें भारत के बच्चे अलाउ ही नहीं करेंगे, हम पे सूट ही नहीं करेगा। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरे पिताजी ने घर बेच के मेरे को पढ़ाया, मैं आईटी की कोचिंग नहीं कर पाया। अब इसके बाद मैं जाके कहीं बाहर से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो इंडिया के बच्चों को कैसा फील होगा? तो अभी तो बहुत जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ मोबाइल इंटरनेट है वहाँ फिजिक्स वाला पहुँचाओ। उसके बाद जहाँ मोबाइल इंटरनेट नहीं पहुँच पाया वहाँ फिजिक्स वाला पहुँचे। इंडिया के अंदर सबसे सस्ता हम बोलते हैं डेटा कॉस्ट बहुत सस्ता है, डेटा कॉस्ट बहुत सस्ता है। पता है, डेटा कॉस्ट से सस्ता मेरा कोर्स है। पर डे की ऑफ कॉस्ट निकालोगे तो साल भर की 3,600 रुपये है। तो हमें वहाँ पहुँचना है। तो हमारे पर जिम्मेदारी भारत की बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन भी लोगों की ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता बच्चे इस चीज़ को पसंद करेंगे कि हम इंडिया से कभी बाहर जाए। और इतना बड़ा, जैसे प्रतीक भाई ने अभी से एकदम सही बताया कि 2.5 करोड़ बच्चे इंडिया में पैदा हो रहे हैं। इन बच्चों को 10 साल बाद हम ही लोग तो पढ़ाएंगे। तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए टैम ऑलरेडी यहाँ बहुत बड़ा है, और हमारी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बच्चे बहुत सारे हैं। टैम तो आपने बताया, क्योंकि कोर्सेज तो सारे आप जितने भी बड़े हैं सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो आप जो स्कूल हैं उसमें भी आप वेंचर करना चाहते हैं, बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। पोस्ट स्कूल लर्निंग है। लेकिन स्कूल के बाद तो टैम का कोई असेसमेंट हुआ कि कितना आप स्केल अप कर सकते हैं उसमें? टोटल इंडिया में 30 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन टेस्ट टेकर्स 6 करोड़ हैं, जो कि 15% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन
तो मतलब टैम तो इज मैसिव इन इंडिया। अनदर 6 करोड़ बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं। अब इसके बाद एक टैम जो अभी कैप्चर नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8, जहाँ पे हम नए घुसे हैं, 6, 7, 8 के अंदर भी घुसे हैं। तो ऑनलाइन का प्रेजेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना। मतलब हम, मुझे लगता है वी आर मच अहेड ऑफ द डिबेट कि मोबाइल बच्चे के लिए अच्छा है कि बुरा है। अब है, अच्छा ही है। अब है वो। अब उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करा सकते हो वो सोचो आप। मोबाइल तो है उसके हाथ में, सो यू हैव टू टीच। एंड प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्या विजन रहेगा कंपनी का? सो कैश लेवल पे तो मतलब वी हैव ऑलवेज बीन जनरेटिंग कैश, लाइक यू नो, चाहे FY22, 23, 24, 25, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस तो हमने हमेशा जनरेट किया है। इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स वाला हमने $220 मिलियन जो है प्राइमरी कैपिटल रेस किया, लाइक यू नो वी आर सिटिंग ऑन $300 मिलियन ट्रेजरी। दिस एंटायर बिजनेस जो है वो बिना प्राइवेट इक्विटी कैपिटल के बिल्ड हुआ है, क्योंकि वी आर बॉर्न आउट ऑफ कम्युनिटी, लाइक यू नो। तो कैश इज नॉट अ चैलेंज, लाइक यू नो, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज, वी आर ऑन हाइपर ग्रोथ फेज। तो अभी मेजर फोकस हमारा, लाइक यू नो, 5-2 सालों के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ और स्टूडेंट एक्सपीरियंस रहा है, लाइक यू नो। फ्रॉम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, लाइक यू नो, वी विल, लाइक यू नो, वी विल सिग्निफिकेंटली improve our profitabilities as well. तो बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर आउटलुक नज़र आ रहा है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।